आज से हमारे सारे रिश्ते खत्म। चली जाओ यहां से। प्राची? कौन प्राची? मैं किसी प्राची को नहीं जानती। ये फोटो मिली है। इस फोटो को उठा के बाहर फेंक दो। मैंने ही नीति से कहा था कि प्राची से जुड़ी हर चीज को इस कमरे से बाहर निकाल दे। बेटा, मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद तुझे प्राची का ख्याल भी आए। मुझे नहीं आती प्राची की याद। गुड गर्ल, तुम्हें सुन लेती हो ना बात, तुम्हें अच्छा लगता है। पता है, तुम भी सुन लिया करो मेरी बात। मैं तो तुम्हारी सुनने के लिए यहाँ पे हूँ। आ गए तुम? किस करूंगी तो बात करोगे? कितना खुश नसीब हूं ना मैं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। रणबीर! प्राची, प्राची, प्राची जल्दी आओ यार। प्राची, बारात चली जाएगी, हम खड़े रह जाएंगे, डांस करते रह जाएंगे अकेले। हम बाज। आई आई आई, चलो 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 चलो। एक सेकेंड। ओह माय गॉड, तुम कितनी अच्छी लग रही हो प्राची। थैंक यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमारी शादी हो चुकी। आई नो हो चुकी है, लेकिन जैसे लोगों को फिर से प्यार होता है ना, वैसे मुझे तुम्हें देख के ना फिर से ऐसे शादी हो रही है। मेरा तुमसे शादी करने का बहुत मन कर रहा है। मुझे पता है तुम्हारा क्या मन कर रहा है। हाँ, तो मत पहना करो ना कपड़े फिर। हाँ? I mean, तुम इतने अच्छे कपड़े मत पहना करो। पहले तो तुम ऐसे साधारण कपड़े पहनती थी, अब एकदम से मैंने तुम्हें इन कपड़ों में देखा ना, तो मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम बहुत। हाँ तो अच्छी लगूंगी ना। हमारी शादी ऐसे अचानक हुई, अच्छे कपड़े पहनने का मौका नहीं मिला। आज मौका था तो पहन लिए। भाई, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि मुझे ना तुमसे फिर से शादी करने का मन कर रहा है। मेरा पता है क्या मन कर रहा है कि इस बार ना अच्छे से शादी करो। तुम्हारे मांग टीका हो और बहुत अच्छा चूड़ा हो और डिजाइनर कपड़े हो, हैवी ज्वेलरी हो, वैसे अच्छे से। नो, आई एम एक्चुअली सीरियस। लेट्स डू दिस। ठीक है, जब हम तुम्हारे घर जाएंगे ना, जब तुम्हारी फैमिली हमें माफ कर देगी, सब ठीक हो जाएगा, मैं अपने असली ससुराल जाऊंगी, तब कर लेंगे शादी जैसे तुम कह रहे हो, तुम्हारी स्टाइल। और प्रॉपर रिचुअल्स के साथ करेंगे, ठीक है? मेहंदी रात, एंगेजमेंट, सब कुछ अच्छे से प्लान करके। हाँ, बड़ों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और मुझे ना तुम्हारे साथ शादी के बाद का वो नया नया प्यार होता है ना, वो भी मिल जाएगा। अब हमें लेट नहीं हो रहा? अरे बाहर में कहीं शादी। अच्छा चलो। तो जब हम तुम्हारे असली ससुराल में जाएंगे तो फिर तुम मुझसे शादी करोगी फिर से? ठीक, फिर से शादी कर लेंगे कोहली हाउस में। अब तुम्हें रणबीर को चुनना है या मुझे? रणबीर को चुना तो मेरे पास कभी वापस मत आना। यहां से गई तो हमारे सारे रिश्ते खत्म। कल रिया रणबीर की शादी हो जाएगी। हेलो रणबीर, हेलो प्राची। हाँ रणबीर, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी प्राची। मैं प्राची बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हेलो रणबीर, मेरी बात सुनो, शादी मत करना।
हेलो रणबीर, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो तुम्हारी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर। हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? शादी मत करना। तो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो हेलो हेलो, कुछ बोलो प्लीज। हेलो हेलो। बैटरी खत्म, मैंने फोन चेक क्यों नहीं किया? भैया जल्दी चलाइए, मैं ये फ्लाइट मिस नहीं कर सकती, समझ रहे हैं आप? मुझे जल्दी पहुंचना है, जल्दी चलिए प्लीज। मेरे को कम से कम आज तो याद नहीं करना चाहिए प्राची को। मैं कितना याद कर रहा हूँ उसको, इतना याद कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है फोन भी उसी का है। तो मुझे फोन क्यों करे? वो तो नहीं। रणबीर, रणबीर उठो। रणबीर, ये तुम्हारी शेरवानी। आज हमारी शादी है ना, शादी के सारे रिचुअल्स भी होंगे। वो नीति को भी यही कमरा चाहिए, उसे डेकोरेट करना है ना। वो शादी के बाद ये हमारी फर्स्ट नाइट होगी ना, वो यू नो व्हाट आई मीन। क्या हुआ रणबीर? वो आ रही है। कौन आ रही है? What is this रणबीर? आज हमारी शादी होने जा रही है और तुम आज भी उसके बारे में सोच रहे हो? वो नहीं आएगी, ओके? वो वापस नहीं आएगी क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रणबीर, मैं वापस आ गई, तुम्हारी प्राची तुम्हारे पास वापस आ गई। मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। नहीं नहीं, नो 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 रणबीर, आज हम दोनों की शादी होने जा रही है, प्लीज। आई एम सॉरी रणबीर, मुझे पहले आ जाना चाहिए था ना, मैंने देर कर दी। मुझे लगा जब हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा ना तब, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि हमारी शादी को ना हमें एक मौका देना चाहिए। किसने किसको धोखा दिया ये सब भूल जाएंगे, हम नई शुरुआत करेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि कौन सी शादी में प्रॉब्लम नहीं होती, तुम मुझे पता। जिंदगी में ये सब होता रहता है ना, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अलग हो जाए, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी भी नहीं होती कि हमारा रिश्ता टूट जाए। प्यार जो है ना वो बढ़ता जाता है, हर वक्त एक नया रूप लेता है। अब मैं आ गई हूं एक दूसरे के साथ, हम एक नई शुरुआत करेंगे, नई उम्मीद, नई खुशी के साथ। नो 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 नो, मम्मी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? पता है? मुझसे ज्यादा तो नहीं किया होगा। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम तो अपने काम में बिजी रहते थे ना। काम में बिजी इसलिए रहता था ताकि मैं अपने दिमाग से तुम्हें निकाल दूं। लेकिन चाहे मैं कुछ भी करूं ना, तुम्हारी यादें मेरे दिमाग से दूर नहीं जाती। हम कभी अपनी यादों से अलग नहीं हो पाए, एक दूसरे से कैसे होंगे? आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू प्राची, आई लव यू मोर।
क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। वो दोनों सब कुछ भूलकर फिर से एक होने की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राची जिन पैरों से आई है उन्हीं पैरों से वापस लौटेगी। आज सिर्फ रणबीर और तुम एक होंगे। I love you too, प्राची। तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत ड्रामा करती हो ना तुम। आज ही का दिन मिला था ये सब करने के लिए। निकलो इस घर से। नो 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 मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज। इसे अपनी सही जगह दिखा रही हूं, और वो जगह है इस घर के बाहर। निकलो यहाँ से। प्राची। I'm sorry प्रज्ञा, मैं प्राची को नहीं रोक पाई। सच कहूं तो मैं उसे नहीं संभाल पाई। I'm sorry, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्राची का ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं नहीं रख पाई। उसने भी तुम्हारी तरह अपने पति के पास जाने की जिद पकड़ रखी थी। शायद वो मेरी बात मान भी लेती अगर बात सिर्फ रणबीर की होती, लेकिन यहाँ बात उसके बच्चे की थी। मैं तो तुम्हें बताने भूल गई, प्राची प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है वो। और उसे लगता है कि ये बात सुनकर रणबीर उसे, इसीलिए वो रणबीर से अपना रिश्ता जोड़ने गई है। I'm sorry to say that, लेकिन मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। क्या करती मैं थक गई हूँ उसे समझाते समझाते, लेकिन वो नहीं समझती। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं ना प्रज्ञा। कितनी बार अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखो। पहले ही तो मैं सच में प्राची को बचाना चाहती थी, उसे संभालना चाहती थी, लेकिन वो, इसीलिए मैंने उसके सामने शर्त रखी कि या तो वो रणबीर को चुने या फिर मुझे। और एक माँ के प्यार के सामने दूसरी माँ का प्यार जीत के और चली गई। और मैंने उसे नहीं रोका, जाने दिया उसे। I'm really sorry, मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई। सॉरी प्रज्ञा, मैं प्राची का ख्याल नहीं रख पाई। जवाब कर दे, जवाब कर दे। टैक्सी स्टैंड ही है ना? हाँ। टैक्सी। भैया बसंत कुंज जाना है, बसंत कुंज। चलिए चलिए जल्दी चलिए। तो दूर है। नहीं दूर नहीं है, पास में है। मुझे पता है, मैं आपको
चलिए। अरे वहाँ हमें सवारी नहीं मिलती, खाली आना पड़ता है, तो प्लीज आप कोई और। आप क्या बोल रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए, ये किसी की जिंदगी का सवाल है, एक माँ के एक बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। मना मत कीजिए, आपको ज्यादा पैसे अरे दे वहाँ दूंगी। का रोड खराब है और हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, प्लीज। टैक्सी कोई और है क्यों नहीं यहाँ पे? उतर जा, आप मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं ले चलता हूँ आपको। थैंक यू अंकल जी। जल्दी चलिए, चलता हूँ पुत्र। मुझे जल्दी जाना है। हाँ पुत्र। बेटा जी, आप क्यों गिड़गिड़ा रहे थे उसके सामने इतना ज्यादा? वो नहीं तो कोई और ले जाता। टेंशन ना लो, टाइम से पहुंचा दूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू। मैं बता नहीं सकती आपने, थैंक यू। मेरा इंतजार करना रणबीर, तुम्हें तुम्हारी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी देने आ रही हूँ। और तुम भी थोड़ा वेट करो, तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जा रही हूँ। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। देखना, तुम्हारी खबर सुनते ही वो रिया से शादी नहीं करेंगे। तो कैसी दिख रही हूँ मैं? द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड। थैंक यू। वैसे वो मुझे पता है, मुझे कुछ ऐसा पता जो मुझे नहीं पता है। अब ऐसा कुछ तो अगर हस्बैंड बोले तभी अच्छा लगता है ना। हाँ, वो भी है। तुझे पता है, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। यू नो, आई एम रियली हैप्पी दिस टाइम। मुझे लगा था कि तू सिट से प्यार करती है, इसीलिए तूने उससे शादी की। मुझे नहीं पता था तेरी शादी से किस सर्कमस्टेंसेस में हुई। हाँ, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसे थे। कुछ सिचुएशंस हालात बनाते हैं और कुछ इंसान के बनाए हुए होते हैं। मतलब ये कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज देखा जब तक वो मेरी लाइफ में नहीं आई थी। मैं बहुत खुश हुआ करती थी जब तक वो मेरी लाइफ में नहीं आई थी। मैं बहुत खुश हुआ करती थी, सब कुछ था मेरे पास। मैं अपनी डैड की लाडली बेटी हुआ करती थी। डैड इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते थे। सिर्फ डैड ही नहीं, सारे घर वाले, कॉलेज के सारे लोग, सबकी चहेती थी, सबकी लाडली थी मैं। कॉलेज में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, मिस रिया मेहरा, द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द कॉलेज, सबसे ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन जिस दिन प्राची ने मेरी फैमिली में और मेरे कॉलेज में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। वो जिस दिन मेरी लाइफ में आई, उसी दिन से उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीनना शुरू कर दिया। मेरे डैड को, मेरी फैमिली को, यहां तक कि उसने मुझसे मेरे रणबीर को भी छीन लिया। बट सी, आई एम गेटिंग एवरीथिंग बैक। उसने मुझसे जो कुछ भी छीना था ना, मैं वापस उससे छीन रही हूँ। और तू देख रही है ना, मैंने उससे मेरे रणबीर को भी वापस छीन लिया। तो एक चीज हमेशा याद रखना डालें, आपका वक्त कोई बदल सकता है, लेकिन जो चीज आपकी है उसकी जगह कोई नहीं बदल सकता। और जो चीज मेरी है ना, मैं उसे लेकर ही रहूंगी। अगर वो आपकी किस्मत में लिखा है। ये किस्मत, कुंडली, ये सब कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है ना, भाग्य में होता है। किस्मत की लकीरों की अपनी चाल से, अपने कर्मों से मैं भाग्य को बदलती हूं। लोग क्या कहते हैं कि लोगों की किस्मत उन्हीं के हाथों की लकीरों में होती है ना? लेकिन लकीरें तो आफ्टर ऑल आप ही के हाथों में होती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ आप ही के हाथों में। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं, रिया मेहरा, अपनी किस्मत बदलती हूँ। मैंने बहुत पहले सुना कि आपका कुमकुम भाग्य आपके जन्म के वक्त ही आपकी कुंडली में लिख दिया जाता है। आप किससे कब मिलोगे, किससे शादी होगी, कब तक उसके साथ रहोगे, ये सब पहले से ही डिसाइडेड है। जैसे प्राची को लगता है कि उसकी किस्मत में रणबीर है और मेरी किस्मत में नहीं, लेकिन मैंने उस किस्मत को बदल दिया। और अगर मैं किस्मत को बदल सकती हूँ तो कोई भी बदल सकता है।